आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, बट करना क्या है? आप एक इन्वेस्टर हो, हम एक एडवाइज़र हैं। आप कहते हो कि मुझे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग पता है, आप कहते हो कि मुझे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं पता है, आप कहते हो कि मैं तो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, आप क्या मुझे बताओगे, मैं क्या आपसे समझूंगा? तो इट्स नॉट अबाउट दैट माय फ्रेंड्स, ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग, जो कि आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 3 चीज़ें, 3 थिंग्स, जो कि चाहे आप एक फ्रेशर, आप इंटरमीडिएट या आप एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर, विच मीन्स कि आपने अभी अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी है, करने की सोच रहे हो, आप ऑलमोस्ट 2 4 5 साल से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर चुके हो, और आप ऑलमोस्ट 15 20 30 40 साल से इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हो, और बहुत बड़ा कॉर्पस आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। तब भी ये 3 चीज़ें आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है और हमेशा इसको लागू करना है, विच इज़ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल नीड्स, अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स। आपके पास कितना भी पैसा हो, और अगर आपके पास ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट क्लियरिटी के साथ आपके पास कहीं लिखत नहीं है, तो थिंग्स कैन गो बैड, विच मीन्स कि सपोजली अगर आपके पास 100 रुपये हैं आज की तारीख में, चाहे नए पैसे हो या चाहे एक्यूमुलेटेड पैसा हो, चाहे 10 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो या 100 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास ये शॉर्ट टर्म में इन 100 रुपये में से 30 रुपये आपको ज़रूरत पड़ सकती है, 30 रुपीज़ यहाँ जरूरत पड़ सकती है और 40 यहाँ पड़ सकती है। किसी कोई कहता है मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ सकती शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म की बाय द वे डेफिनेशन होती है 0 to 3 years, मिड टर्म की होती है 4 से 7 साल, एंड मोर देन 7 to 10 years की डेफिनेशन होती है लॉन्ग टर्म। तो कोई कहता है कि मेरे को पैसों की जरूरत है ही नहीं शॉर्ट टर्म में, कोई कहता है कि मुझे 50% ऑफ माई एक्यूमुलेटेड मनी की पैसे की जरूरत होगी और लॉन्ग टर्म में भी 50 होगा। कोई कहता है यहाँ पे मुझे 50 होगा, मिड टर्म में है ही नहीं और लॉन्ग टर्म में 50 है। दिस मैथमेटिक्स कैन चेंज ऑन केस टू केस बेसिस। तो कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिंग इज सेग्रीगेटिंग योर मनी, चाहे वो मंथली एसआईपी हो या चाहे वो लमसम हो या चाहे वो एक्यूमुलेटेड पैसा हो, ऑलवेज यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देन समबडी हु इज नॉट डन एनीथिंग फ्रॉम नाउ टिल नाउ, तो उसको प्लानिंग करना तो जरूरी होता है, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी जरूरी होती है। प्लानिंग में यही आ जाता है जो मैंने आपको ऊपर बोला, अपने गोल्स बनाना। रिस्क प्रोफाइल मतलब कि आपको पैसों को ध्यान में रखते हुए कितना फियर, ग्रीड, होप साइकिल रहती है, आप कितना घबरा जाते हो, क्या पैनिक अटैक्स आते हैं, आप रैशनल इरेशनल हो जाते हो। तो हमारे पास कुछ कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग भी कर सकते हो। यू कैन ईदर फॉल अंडर अग्रेसिव कैटेगरी, कंजर्वेटिव कैटेगरी और मॉडरेट कैटेगरी। आप इन 3 कैटेगरीज में रिस्क प्रोफाइलिंग के तहत पहुंच सकते हो। उसके अलावा आपको बजटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सब बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग हैं जो कि बार बार इवन आफ्टर 1 year, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन आपको करनी पड़ती है कि जो मेरा मंथली खर्चा है वो कौन सा डिस्क्रिशनरी और कौन सा नॉन डिस्क्रिशनरी में जाना है, जो मेरे को करना ही करना है और जो मैं मन चाह करता हूँ। तो देर इज नो गुड और बैड अगेंस्ट डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। इट इज जस्ट कि आपको बजटिंग करनी चाहिए कि 100 रुपये जो मैं खर्च करता हूँ उसमें 80% मेरा डिस्क्रिशनरी में जाता है और 20% नॉन डिस्क्रिशनरी में जाता है, या वाइस वर्सा 20% डिस्क्रिशनरी में और 80% नॉन डिस्क्रिशनरी में। विच मीन्स डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है कि जो आपको चाहिए ही चाहिए ऐसी चीज़ें, जैसे राशन पानी है जिसको चाहिए ही चाहिए, खर्चा होगा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं देना ही देना है, बट जैसे मूवी जाना, कपड़े खरीदना, कपड़े मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़े, फैंसी कपड़े खरीदना, ये सारे आपके डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी का हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप इज एलोकेशन। एलोकेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है बिटवीन म्यूचुअल फंड्स, ETFs, स्टॉक्स एंड मॉडल फंड्स। ये बेसिक चीज़ है जो कि आप हमेशा कितने भी पैसों के साथ आप कर सकते हो। yes, obviously once you have a sizable corpus of 2 3 4 CR, then there are wealth products like PMS, AIF, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज 50 लाख से शुरू होते हैं, AIF ऑल्टरनेट फंड्स 1 करोड़ से शुरू होते हैं, अनलिस्टेड स्टॉक्स हो जाते हैं, अनलिस्टेड स्टॉक्स में 3 लाख से शुरू होता है, बट अगर आप इसका AIF लेते हो तो 2 करोड़ 3 करोड़ से टिकट साइज शुरू होता है। आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में टिकट साइज आजकल तो खैर मल्टीपल्स ऑफ 5000 10,000 में भी आता है, बट अगर आप सेकेंडरी बॉन्ड लेते हो तो जनरली 10 लाख के मल्टीपल्स में आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में एलोकेशन आपको करनी होती है बेसिस ऑन योर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके अलावा SIP, SWP, STP। SIP इज जहाँ पे आपके बैंक से पैसा कट के किसी म्यूचुअल फंड में, किसी स्टॉक में, किसी ETF में, किसी मॉडल फंड में पैसा जा रहा है। SWP इज जस्ट द ऑपोजिट, आपके पास एक लमसम पैसा था और आपको मंथली इनकम चाहिए थी, तो आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना शुरू कर दिया, तो वो आप कर सकते हो। STP इज जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट वैल्यूएशंस आर नॉट राइट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 month, नेक्स्ट 1 year, 2 years द मार्केट शुड स्टेबलाइज, तो आप एक लमसम पैसा, मान लो 1 करोड़ रुपये
आप 10-10 लाख रुपए करके डेट से डेट फंड में डाल देते हो और फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत आप इक्विटी में डाल सकते हो। तो ये सारे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग हैं जो कि आप कभी भी फॉलो कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 15, 20 years. This is applicable throughout your investment journey of from start till end. And investment में तो कभी end होता नहीं है, it's always perpetual. So this was little bit about basics of investing. I'm sure कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड मोड पे होंगी, बट जब कहते हैं ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है तो बैक टू बेसिक्स में जाना पड़ता है, and that is what we wanted to remind you about. So thank you so much for the watch. Have a good trading and investing sessions in the times to come. If you think we are doing a good job, do like, share our videos to as many people as possible so that उनको भी back to basics के बारे में थोड़ा सा पता लग सके. And do hit the subscribe button in case you've not done till now. Thank you so much and Jai Hind.